जय हिंद फ्यूचर इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ जेई मेंस के PYQs। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि AB2 का 5 मोल दिया हुआ है और उसका वजन दिया हुआ है 125 × 10⁻³ किलोग्राम, और 10 मोल A2B2 का वजन दिया हुआ है 300 × 10⁻³ किलोग्राम। मोलर मास पूछा हुआ है A और B का इन किलोग्राम पर मोल। तो सबसे पहले यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे मोलर मास पूछा हुआ है A और B का किलोग्राम पर मोल में। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में मोलर मास। अब यहाँ पे जो मोलर मास पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है किलोग्राम पर मोल में, तो मास भी हम डायरेक्ट किलोग्राम में ही रखेंगे। तो सबसे पहले AB2 के लिए रखते हैं फॉर AB2 कितना मोल इसका है 5, और कितना वजन है इसका 125 × 10⁻³ अपॉन में मोलर मास ऑफ AB2। क्लियर। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ AB2 निकल के आ जाएगा, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो 25 अपॉन में 5, 125 अपॉन में 5, तो ये कितना आ जाएगा 25 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। आई बात समझ में। दूसरा हम फॉर A2B2 के लिए करते हैं। इसका कितना मोल दिया हुआ है 10, 10 बराबर 300 × 10⁻³ अपॉन में मोलर मास ऑफ A2B2। यहाँ से मोलर मास ऑफ A2B2 निकल जाएगा कितना, इधर डिवाइड कर दोगे तो 30 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। अब ये पूरे कंपाउंड का मोलर मास निकल के आया है। अब जो AB2 का मोलर मास है वो किसके बराबर होगा, A का मोलर मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ B का मोलर मास। उसी तरह A2B2 का मोलर मास किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B। तो यहाँ से दो इक्वेशन बना लो, A प्लस AB2 के लिए A प्लस 2B बराबर कितना दिया हुआ है 25 × 10⁻³। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिए। और A2B2 के लिए 2A प्लस 2B बराबर 30 × 10⁻³। ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, जनरल मैथमेटिक्स लगा के लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो यहाँ से 2B तो ख़त्म, A निकल के आएगा 5 × 10⁻³ कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। अब क्या करो, A को किसी में भी पुट कर दो, A को किसी में भी पुट कर दो, तो B कितना निकल के आएगा 10 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। तो A के लिए कितना हुआ है 5 × 10⁻³ और B के लिए तो D ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इन चारों रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें 1 ग्राम रिएक्टेंट के लिए सबसे कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 44 ग्राम है और ये 5 × 32 यानी 160 ग्राम। ठीक है ना। पहले इत्मीनान से करते हैं। इसका कितना है 31, तो 4 है तो 124 ग्राम, और ये कितना है 160 ग्राम। यहाँ पे 4 आयरन है तो 56 × 4 कितना हो जाएगा 224 कितना हो जाएगा 224 ग्राम, और 3 O2 यानी कि 96 ग्राम, और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम यानी कि 24 ग्राम, और कितने ऑक्सीजन हैं 32 ग्राम। ठीक। तो अब हम सबके लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर 1 ग्राम C3H8 कितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा 160 अपॉन में 44, और ये कितना आएगा 3.64 ग्राम आएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे फॉर 1 ग्राम P4 कितना ऑक्सीजन आएगा 160 अपॉन में 124, यह आएगा 1.3 के कुछ आसपास आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर फॉर 1 ग्राम Fe कितना आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, ये आएगा 96 अपॉन में 224, ये कितना आएगा 0.43 ग्राम, कितना 0.43 ग्राम। और यहाँ पे फॉर 1 ग्राम Mg
कितना आ जाएगा 32/24, यानी कि यह आएगा 0.67 ग्राम। आई बात समझ में? तो सबसे कम मास 1 ग्राम रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे इतना ऑक्सीजन, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, यानी कि सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पे लग रहा है 0.43 थर्ड इक्वेशन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेंस का। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एट 300 केल्विन 1 atm प्रेशर 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 40 ml ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस्ड। पूछा है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे CXHY लिख लेते हैं। अब इसका कंबशन का मतलब, जब भी होता है हाइड्रोकार्बन का कंबशन तो क्या बनता है CO2 प्लस H2। ये बात तो सभी को पता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है ना। यहाँ पे X कार्बन है तो यहाँ X लगा दो, यहाँ पे Y हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो Y/2 यहाँ पे लगा दो, ठीक। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, Y हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को ध्यान दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2X, ठीक। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे Y/2 है। कितना है? Y/2 है, यानी टोटल जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 2x प्लस Y/2, 2x प्लस Y/2। अब ध्यान दो यहाँ पे 2 पहले से है तो हमें 2x नहीं लगाना है, यहाँ हमें x लगाना है क्योंकि ऑलरेडी 2 है। और y कितना करना है हमें, टोटल y हमको Y/2 करना है। कितना करना है? Y/2 करना है। तो Y/2 अगर करना है तो पहले से ही 2 है तो Y/4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे x प्लस Y/4 O2। अब देखो यहाँ से 2 तो यहाँ पे 2x और y कितना हो जाएगा Y/4 × 2 यानी Y/2। 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन इधर भी, 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन इधर भी। तो ये रिएक्शन को हम ऐसे बैलेंस करेंगे। आप इसको याद कर लीजिए, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में। अब ध्यान दो, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हम लोग पढ़े हुए हैं। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये अगर 10 ml है और इसके लिए इसकी कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी 10 टाइम्स ऑफ दिस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है। यानी कि ये 10 × x प्लस Y/4 ml O2 की ज़रूरत पड़ेगी। और CO2 कितना बनेगा, x है, ठीक। तो यहाँ पे 10x ml CO2 बनेगा, Y/2 ml H2O वेपर बनता, ठीक है। गैसियस के लिए बात हो रही है तो फिलहाल इससे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वाटर के बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पे साफ दे रखा है कि कितना O2 प्रोड्यूस हो रहा, कितना O2 लग रहा है 55, यानी कि 10 × x प्लस Y/4 बराबर 55, ये कर देना है। और 40 ml क्या बन रहा है CO2, यानी कि 10x बराबर CO2। तो 10x बराबर CO2 का कितना ml है 40, तो यहाँ से x बराबर 40/10 यानी कि 4, ये पता चल गया। और वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना है, ये है 55, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस 10x प्लस Y/4, x के जगह पे 4 रख दो तो 55 बराबर 10 4 प्लस Y/4, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो 55 बराबर 40 प्लस 2.5y, 55 में से 40 घटाओगे 15, तो y बराबर 15/2.5 और ये कितना निकल के आएगा 6। तो x और y दोनों पता चल गया, तो हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा C4H6, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है इन चारों में कौन से ऑप्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, जो कंज्यूम पूरी तरह से हो जाता है या पहले जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, वो कंपोनेंट जो पहले ख़त्म हो जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन को लिख के इसको समझने का प्रयास करो कि है क्या। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये 28 ग्राम है और यहाँ पे 3 दूनी 6 ग्राम है। मतलब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत है। आई बात समझ में। तो 28 के लिए 6 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट तब होता जब एग्जैक्टली 6 से थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कम हो।
ना 6 होना चाहिए ना 6 से ज़्यादा होना चाहिए। 6 से अगर कम होगा तो उस केस में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग, मतलब कि जितना ज़रूरत है हाइड्रोजन का उससे अगर कम है तो समझ लो कि वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। ध्यान दो, पहले वाले में देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में 35 ग्राम नाइट्रोजन है और 8 ग्राम हाइड्रोजन है। तो ध्यान दो, पहले 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना लगता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन लगता है। तो बताओ 35 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना लगेगा, 35 ग्राम नाइट्रोजन के लिए लगेगा 6/28 इंटू 35 और ये होगा 7.5 ग्राम और दिया कितना है, 8 ग्राम। ज़रूरत 7.5 ग्राम का है, दिया है 8 ग्राम। इसका मतलब ये लिमिटिंग रीजेंट इस केस में हाइड्रोजन नहीं है। दूसरे में देखते हैं 56 ग्राम। अब देखो 28 के लिए कितना लग रहा है, कितना, 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो 56 के लिए कितना चाहिए, 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। यस, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है, केवल 10 ग्राम दिया हुआ है, ज़रूरत से कम दिया हुआ है, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 14 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 3 ग्राम चाहिए होगा और ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। डी ऑप्शन में 28 ग्राम के लिए 6 चाहिए और एग्जैक्टली 6 दिया हुआ है, तो बराबर है, उससे कम होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 10 ml ऑफ 1 मिलीमोलर सर्फेक्टेंट सोल्यूशन फॉर्म्स ए मोनोलेयर कवरिंग 0.24 centimeter square on a polar substrate. If the polar head is approximated as cube, what is its edge length? ठीक है ना, क्यूब माना गया है उसको, ठीक है ना, और कितना एरिया कवर कर रहा है, 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी एक फेस की बात हो रही है, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, एक फेस की बात हो रही है। और क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, पूरे क्यूब का 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर एक फेस की बात हो रही है, ठीक है ना, एक फेस मतलब 6x स्क्वायर होता है, एक फेस की बात हो रही है तो 6 हटा दो, x स्क्वायर केवल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमोलर, ठीक, मोलारिटी 10 के पावर -3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 के पावर -3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन में कितना होता है, वॉल्यूम जो कि 10 दिया हुआ है इंटू 10 के पावर -3, ठीक। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल के आ गया, जो सरफेक्टेंट है उसका कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5, ठीक, 10 के पावर -5। अब 10 के पावर -5 में कितने पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सरफेक्टेंट के कितने हो जाएंगे, दिस इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 18, ठीक। ये इतने मोलिक्यूल्स हैं। अब इतने मोलिक्यूल जो हैं वो कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, 0.224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फेस की बात हो रही है, ठीक है ना, एक फेस के एरिया की बात हो रही है। तो 6.022 इंटू 10 के पावर 18 molecules covers 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मोलिक्यूल कितना कवर करेगा, विल कवर 0.24 अपॉन में 6.022 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है ना। तो अब देखो इसको 6.022 के बजाय केवल 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन में 6 इंटू 10 के पावर 18। तो ये गया 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -20, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये एक फेस का हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको किसके बराबर कर देंगे, x स्क्वायर, x क्या है, एज लेंथ, क्या है, एज लेंथ। तो x कितना हो जाएगा,
x इक्वल्स टू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 20, यानी कि रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो x हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 12 मीटर, और 10 के पावर माइनस 12 मीटर को ही तो क्या बोलते हैं, पिकोमीटर बोलते हैं, यानी कि 2 पिकोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको।